নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो आज हम लोग श्लोक संख्या 17 से करेंगे। अध्याय स्कंद 4 अध्याय 15 श्लोक संख्या 17। दश चंद्रम असीम रुद्रम दश चंद्रम असीम रुद्रः शत चंद्रम तथा अंबिका चंद्रम तथांबिका सोमो अमृतम मया नश्वा सोमो अमृतम अयामिष्वान् त्वष्ट्वारूपाश्रयं रथम् त्वष्टारूपाश्रयं रथम्। अनुवाद। शिव ने 10 चंद्रमाओं से अंकित म्यान वाली तलवार भेंट की और उनकी पत्नी देवी दुर्गा ने 100 चंद्रमाओं से अंकित एक ढाल भेंट की। चंद्रदेव ने उन्हें अमृतमय घोड़े तथा विश्वकर्मा ने एक अत्यंत सुंदर रथ प्रदान किया। हरे कृष्ण। अग्निराज गवं चापम् अग्निराज गवं चापम् सूर्यो रश्मि मया निशु सूर्यो रश्मिमया भूपादुके योगमयो भूपाके योगमयो यो पुष्प आवलिम् अनुहम् अनुवाद। अग्निदेव ने बकरों तथा गायों की सींगों से निर्मित धनुष, सूर्य देव ने सूर्य प्रकाश के समान तेजवान बाण, भूलोक की अधिष्ठात्री देवी ने योग शक्ति से युक्त चरण पादुकाएं तथा आकाश के देवताओं ने पुनः पुनः पुष्पों की भेंटें प्रदान की। तात्पर्य। इस श्लोक में बताया गया है कि राजा की पादुकाएं योग शक्ति से युक्त थीं। पादुके योगमयौ। इस प्रकार पादुकाएं पहनते ही राजा जहां चाहे जा सकता था। योगी लोग किसी भी समय अपनी इच्छा के अनुसार एक स्थान से दूसरे को जा सकते हैं। ऐसी ही शक्ति राजा पृथु की पादुकाओं में थी। हरे कृष्ण। नाट्यम सुगीतम वादित्र नाट्यम सुगीतम अंतर्धानम च खेचर अंतर्धानम ऋषयश्चाशीष सत्या समुद्र सांखमात्मजम् अनुवाद। गगनचारी देवताओं ने राजा पृथु को नाटक, संगीत, वाद्य यंत्र तथा इच्छा अनुसार अंतर्धान होने की कला प्रदान की। ऋषियों ने भी उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। समुद्र ने स्वयं सागर से उत्पन्न शंख भेंट किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अमोघ आशीर्वाद क्या हुआ? अमोघ आशीर्वाद मतलब जो कभी निष्फल नहीं हो। अच्छा। जिसका फल निश्चित है। जैसे अमोघ बाण होता है ना, वो बाण छोड़ने से वो कभी निष्फल नहीं होता, वैसे अमोघ आशीर्वाद, जो आशीर्वाद का फल 100% मिलेगा। जैसे हम लोग अभी कलयुग में लोग आशीर्वाद देते हैं एक दूसरे को, वो सब कोई अमोघ होता है? कुछ नहीं। कौन सा श्लोक है? 20 नंबर। सिंधव पर्वत नद्यो सिंधवः पर्वता नद्यो तथा वीथि महात्मना
रथस्ति महात्मनः सूतोऽथ मागधो वन्दी सूतो अर्धमागधोऽन्ति तं स्तोतुमुपतस्थिरे। तम स्तोतुमुपतस्थिरे। अनुवाद: समुद्रों, पर्वतों तथा नदियों ने उन्हें किसी अवरोध के बिना रथ हाँकने हेतु मार्ग प्रदान किया। सुत, मागध तथा बंदी जनों ने प्रार्थनाएं तथा स्तुतियां की। वे सभी उनके समक्ष अपनी अपनी सेवाएं प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हो गए। हरे कृष्ण। स्थावकांस्तानभिप्रेत्य स्थावनास्तानभिप्रेत्य पृथुर्वैन्य प्रतापवान् पृथुर्वैन्यः प्रतापवान् मेघनिरादया वाचा मेघनिर्हादया प्रहसन्निदमब्रवीत्। अनुवाद: जब बेन के पुत्र महान शक्तिशाली राजा पृथु ने अपने समक्ष इन सब को देखा तो वे उन्हें बधाई देने हेतु हंसे और मेघ गर्जना जैसी गंभीर वाणी से इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण। पृथुर्वाच पृथुर्वाच औषुत हे मागध सौम्य वन्दे सौम्य वन्दे लोके अधुना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात्। लोके अधुना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात्। किमाश्रयो मे तव एष योज्यताम्। किमाश्रयो मे तव एष योज्यताम्। मामया भुवने तथा गिरो वा। मामया भुवने तथा गिरो वा। अनुवाद: राजा पृथु ने कहा कि हे भद्रसुत, मागध तथा अन्य प्रार्थनारत भक्तों, आपने जिन गुणों का बखान किया है वे तो अभी मुझ में प्रकट नहीं हुए, तो फिर आप मेरे इन गुणों की क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे विषय में कहे गए शब्द वृथा जाएं, अतः अच्छा हो यदि इन्हें किसी दूसरे को अर्पित करें। हरे कृष्ण। तभी तो महाराज पृथु को ब्राह्मणों ने मतलब उनको प्रकट किया, उनको सिंहासन पे बैठा। अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं, आने के बाद में कोई अपना लीला नहीं किया या कुछ भी तरह का ऐसा कार्य नहीं किया कि उनको इतना प्रशंसा या उपाधि दिया जाए। तो विनम्रता के कारण वो ऐसा बोल रहे हैं कि क्यों आप लोग मुझे प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन वहां पे तो जो चूंकि वो जो ब्राह्मण सब जो अलग जो दूसरे लोग जानते हैं कि वो किस महान उद्देश्य के लिए आए हुए। तात्पर्य: सुत, मागध तथा बंदी जनों द्वारा की गई प्रार्थनाएं तथा प्रशंसाएं महाराज पृथु के दैवी गुणों को बताने वाली थी, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सत्यावेश अवतार थे। क्योंकि ये गुण अभी प्रकट नहीं हुए थे, अतः राजा पृथु ने भक्तों से नम्रता पूर्वक पूछा कि वे उनकी इतनी अधिक प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। वे नहीं चाहते थे कि जब तक ये गुण वास्तव में आ न जाएं, तब तक कोई उनकी प्रशंसा करे। उनकी प्रार्थनाओं का किया जाना उपयुक्त था, क्योंकि वे ईश्वर के अवतार थे, किंतु उन्होंने आगाध किया कि दैवी गुणों से संपन्न हुए बिना किसी को भगवान का अवतार नहीं मान लेना चाहिए। आजकल भगवान के तथाकथित यहाँ पे महाराज पृथु अपना उदाहरण दे करके कलयुग के लिए हम लोग को आगाह करें कि किसी को भी ऐसे भी मतलब महान और ये नहीं मान लेना चाहिए, या मतलब भगवान की तरह या भगवान नहीं मान लेना चाहिए, जब तक कि वो पूरी तरह से उनका मतलब ये गुणों का प्रकट नहीं। आजकल भगवान के तथाकथित अनेक अवतार हैं, किंतु ये धूर्त तथा अल्पज्ञानी हैं, जिन्हें लोग ईश्वर का अवतार मान बैठते हैं, यद्यपि ये दैवी गुणों से शून्य हैं। राजा पृथु ने इच्छा व्यक्त की कि भावी गुणों से उनके प्रति प्रशंसात्मक शब्दों की पुष्टि हो सके। यद्यपि प्रार्थनाओं में कोई दोष न था, किंतु पृथु महाराज ने इंगित किया कि ऐसी स्तुतियां किसी अयोग्य पुरुष के प्रति न की जाएं।
जो अपने आप को श्री भगवान का अवतार होने का झूठा दावा कर रहा हो। हरे कृष्ण। भगवान खूब खुद नहीं नहीं मतलब बोलते हैं कि इतना ये करो प्रशंसा या ये करो, लेकिन जो ढोंगी होते हैं वो लोग चाहते हैं कि खाली प्रशंसा ही प्रशंसा हो, भले उनमें प्रशंसा के लायक कुछ भी नहीं। तो एक कथा में ऐसे ही सुन रहे थे कि महाराज बोल रहे थे कि कलयुग में कि यदि बोलता है कि उसको वो भगवान है या कोई क्लेम करता है तो उसका कैसे टेस्टिंग करना चाहिए, कोई बताएगा? हाथ उठाइए। जस विदिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। जी। उनको अपना विराट रूप दिखाना पड़ेगा। अच्छा, उनको विराट रूप दिखाने के लिए बोलना पड़ेगा, लेकिन भगवान बहुत से रूप में ऐसे आए हैं जबकि वो विराट रूप नहीं दिखाए हैं, तो वो तो बोल सकता है कि अभी ये विराट रूप नहीं दिखाने वाला अवतार है। केवल जब कृष्ण भगवान आए थे तभी विराट रूप दिखाए थे, राम अवतार में या कोई अवतार में तो नहीं दिखाए। ठीक है, और कोई? ना, ये भी एक आगे पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। प्रभु जी उन्हें प्रीतिमयी माता जी नृत्य करके दिखाना होगा। आवाज दीजिएगा, जोर से बोलिए थोड़ा माइक के पास। हरे कृष्ण। उन्हें सर्पों के ऊपर नृत्य करके दिखाना होगा जो भी दावा करते हैं, या फिर उन्हें गिरिराज उठाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, गिरिराज उठाने के लिए बोलना पड़ेगा। ठीक है, और कोई? इसके बाद में कौन था? चंदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, भगवान के जैसे अंग में चिन्ह बना है ना, कमल पुष्प ये सब, उनके भी शरीर में वो सब दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं है? वो सब तो आजकल वो बना लेता है, वो क्या बोलते हैं उसको, वो टैटू से। हरे कृष्णा प्रभु जी, उन्हें बड़े बड़े असुर को मारने के लिए बोला जाए तो बड़े मार गिराए थे, बस बड़े बड़े कलयुग में बड़ा असुर दिखता क्या है? नहीं है, लेकिन जो शिव जी जैसे विष पिए थे, विष पीने के लिए उन्हें बोला जाना चाहिए कि विष पी के दिखाओ। अच्छा, और भगवान में कोई पहचान नहीं। इसके बाद रेखा माता जी। भगवान में कोई पहचान नहीं है। रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इस कलयुग में तो एक पत्नी रखना दुर्लभ होता है। 16,108 पटरानियों पे एक साथ एक जगह, जैसे भगवान ने एक साथ सबके ग्रह में उपस्थित थे, वैसा उनको करके दिखाना पड़ेगा। एक ही स्टेटस में सबको रखना ज्यादा, एक स्टेटस में एक समान हाँ, सबको रखना, एक समान रखना है। हाँ। यस। और कोई बचा हुआ है जिसने हाथ उठाया था? शशि माता जी हाथ उठाए थे। प्रभु जी, वही चिन्ह देख के लिखा था, श्लोक में आया था कि हाथ और पैरों का चिन्हों को देख के उनकी पुष्टि की जाती है। श्लोक संख्या उसमें श्लोक संख्या ये 10 में आया था, 10 में। तो मैं जो प्रभु जी टैटू बनाया हुआ आर्टिफिशियल तो पता चल जाएगा ना, भगवान का तो ओरिजिनल छाप था। लेकिन आजकल इमिटेशन बहुत गहरा होता है, पता नहीं कितना तरह का लोग ये कर लेते हैं। एनीवे, ये प्लास्टिक सर्जरी भी करवा सकते हैं माता जी। प्रभु जी, शास्त्रों के अनुसार। जी बोलिए माता जी। यही शास्त्रों के अनुसार जो भी मैच करेगा उसके हिसाब से। देखिए, आज सुबह ही आया था कि जो भगवान का अवतार है तो उसके बारे में शास्त्र में वर्णन रहता है। माता जी सही पॉइंट बोल रही है। तो शास्त्रों में यदि उसके बारे में दिया तो रेफरेंस तो प्रूफ करना पड़ेगा। पुराण में कहाँ पे बोला गया कि ये आने वाला है या ऐसा है, ऐसा रूप भगवान का आएगा, क्योंकि ये सब शास्त्रों में प्रमाणित रूप से दिया हुआ है। एक चीज। दूसरा है, देखिए, भगवान को जब खुजली लगता है तो क्या होता है? समुद्र मंथन करवाते हैं। वो क्या रूप लेते हैं? कच्छप का रूप लेते हैं, अपना पीठ पे मंदार पर्वत रखवाते हैं। उसके बाद में दोनों तरफ से असुर और दानव का उनके खुजलाई मिटाने के लिए क्या करते हैं? उसका समुद्र का मंथन करते हैं। तो कोई यदि ऐसा दावा करता है तो उसको पकड़ के बोलना चाहिए, ठीक है, आपका पीठ थोड़ा इधर कीजिए, पत्थर से रगड़ के देखते हैं आपको कितना देर कर सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल। यस। नेक्स्ट श्लोक का इसमें कुछ बाकी है माता जी? नहीं प्रभु जी, हो गया 23। तस्मात् परोक्ष्य अस्मदुपश्रुतानयलम्
तस्मात् परोक्षे अस्मदुपस्मृत्याय नलम् करिष्यथ स्तोत्रम् अपि च वाच करिष्यथ श्रोतम् अविच्यवाच्यः सत्य उत्तम श्लोक गुणानुवादे सत्य उत्तम श्लोक गुणानुवादिने जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्या जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्यः। अनुवाद। हे भद्र गायकों, कालांतर में वे गुण जिनका आप लोगों ने वर्णन किया है जब वास्तव में प्रकट हो जाएं, तब मेरी स्तुति करना। जो भद्रजन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रार्थना करते हैं, वे ऐसे गुणों को किसी ऐसे मनुष्य पर थोपा नहीं करते जिनमें सचमुच वे न पाए जाते हों। तो कलयुग में क्या होता है, जिनमें गुण नहीं है तो भी चाटुकार लोग उनको महिमा मंडित करते रहता है, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, जबरदस्ती उनका महिमा गान करता है। तो वही है कि जिनमें गुण नहीं हो ऐसे मनुष्य पे गुणों को थोपा नहीं करते, मतलब जबरदस्ती उनका जो गुण नहीं है उसके लिए उसका प्रशंसा नहीं करते। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भद्र भक्तों को यह पता रहता है कि कौन ईश्वर है और कौन नहीं, किंतु अभक्त निर्विशेषवादी जिन्हें कोई ज्ञान नहीं होता कि ईश्वर क्या होते हैं और जो कभी भी ईश्वर की प्रार्थना नहीं किया करते, सदैव मनुष्य को ईश्वर मानने तथा उसकी प्रार्थनाएं करने में रुचि रखते हैं। एक भक्त तथा असुर में यही अंतर है। असुर अपने देवताओं को स्वयं गढ़ लेते हैं या स्वयं को ईश्वर मान लेते हैं और रावण तथा हिरण्यकशिपु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। यद्यपि पृथु महाराज वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार थे, किंतु उन्होंने उन प्रशंसात्मक स्तुतियों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनमें परम पुरुष के गुणों का भी प्राकट्य नहीं हुआ था। वे इस पर बल देना चाहते थे कि यदि किसी में ये वास्तविक गुण न हो तो उन्हें अपने अनुयायियों या भक्तों को यश गान नहीं करने देना चाहिए, भले ही ये गुण भविष्य में प्रकट होने वाले क्यों न हो। यदि ऐसा व्यक्ति जो महापुरुषों के वास्तविक गुणों के न होते हुए भी अपने अनुयायियों से इस आशा में अपनी स्तुति कराता है कि ऐसे गुण भविष्य में उसमें प्रकट हो जाएंगे, वास्तव में स्तुति नहीं वरन अपमान कराता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जैसे अभी सामने चुनाव में सीजन आ रहा है, देखिएगा पॉलिटिशियंस लोग अपना अपना कैसे स्तुति करवाते हैं दिन रात चारों तरफ। महद्गुणानात्मनि कर्तुमीश महद्गुणानात्मनि कर्तुमीशः अस्तावकेस्तावयते असतोऽपि सावके स्थावयति असतोऽपि तेष्या भविष्यन्निति विप्रलब्धो तेस्या भविष्यन्निति विप्रलब्धो जनावहासं कुमति न वेद जनावहासं कुमतिर्न वेद। अनुवाद। भला ऐसे महान गुणों को धारण करने में सक्षम बुद्धिमान पुरुष किस तरह अपने अनुयायियों को ऐसे गुणों को की प्रशंसा करने देगा जो वास्तव में उसमें न हो। किसी मनुष्य की यह कहकर प्रशंसा करना कि यदि वह शिक्षित हो तो महान विद्वान या महापुरुष हो जाता है, ठगने के अतिरिक्त और क्या है। मूर्ख व्यक्ति जो ऐसी प्रशंसा स्वीकार कर लेता है, वह यह नहीं जानता कि ऐसे शब्द उसके अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तात्पर्य। पृथु महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार थे, जैसा कि ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं ने विविध प्रकार के स्वर्गीय उपहार देते हुए पुष्टि की थी, किंतु तुरंत अभिषिक्त होने के कारण उनके दैवी गुणों का प्राकट्य कर्म में नहीं हो सका था।
अतः वे भक्तों द्वारा की गई प्रशंसा से खुश न थे। ईश्वर के तथाकथित अवतारों को राजा पृथु के इस आचरण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दैवी गुणों से विहीन असुरों को अपने अनुयायियों की झूठी प्रशंसा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? तो अभी ये पढ़ते हुए एक चीज याद आ गया, एक दोहा या कहावत क्या है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गगल हो। सुने आप लोग? हाँ प्रभु जी। तो कोई दुबला पतला कमजोर सा आदमी है, वो पहलवान को बोलता है कि जब हमने क्षमा कर दिया, तो ऐसा नहीं है। जो सामर्थ्यवान है वही क्षमा करता है। तो जो भुजंग मतलब जो सर्प जो जहर है जिसके अंदर में, वो यदि बोलता है कि ठीक है हम नहीं काटेंगे, तब तो उसका कोई वैल्यू है। जिसके पास सर्प दंत में, जिसके दांत में ये विष नहीं है, वो बोले कि हमने छापा किया या नहीं काटेंगे, तो उसका कोई वैल्यू नहीं। तो जो लायक है, जो तब ये गुणगान करने के लायक है, वो यदि बोल रहा है कि नहीं मत कीजिए, तो इसका वैल्यू है। पच्चीस नंबर श्लोक। प्रभवो यात्मनः स्तोत्रम् प्रभवो हि आत्मनः स्तोत्रम् जुगुप्सन्त्यपि विश्रुता जुगोप्स्यन्त्यपि विश्रुताः धीमन्तः परमोदारः ह्रीमन्तः परमोदारः पौरुषं वा विगर्हितं पौरुषं वा विगर्हितम्। अनुवाद: जिस प्रकार कोई सम्मानित तथा उदार व्यक्ति अपने निंदनीय कार्यों के विषय में सुनना नहीं चाहता, उसी प्रकार अत्यंत प्रसिद्ध तथा पराक्रमी पुरुष अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता। हरे कृष्ण। वयं त्वविदिता लोके वयं त्वविदिता लोके सूताद्यापि वरीमभिः सूताद्यापि वरीमभिः कर्मभिः कथमात्मानं कर्मभिः कथम् आत्मानं गापयिष्याम बालवत् गापयिष्याम बालवत्। अनुवाद: राजा पृथु ने आगे कहा, हे सुदाति भक्तों, इस समय मैं अपने व्यक्तिगत गुणों के लिए अधिक प्रसिद्ध नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी तुम लोग प्रशंसा कर सको। अतः मैं बच्चों की तरह तुम लोगों से अपने कार्यों का गुणगान कैसे कराऊं। इस प्रकार चाइल्डिश बिहेवियर है, अपना गुणगान करवाना, बच्चों की तरह अपने लोगों से अपने कार्यों का गुणगान कराना, लोगों से अपने कार्यों का वाहवाही कराना, ये क्या है? चाइल्डिश बिहेवियर। यस। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पृथु की उत्पत्ति और राज्याभिषेक नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अध्याय 16। आइए हम लोग फिर से प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र एक बार पाठ करते हैं। नमः ओम विष्णु पदाय नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अध्याय 16। बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपते गायका मुनिचोदिता तष्टुवु तुष्टमनसा तद्वागमृत सेवया यह संवाद के बीच में चल रहा है मैत्रेय मुनि और
और विदुर के बीच में, हाँ विदुर के बीच में, विदुर जी। विदुर जी, मैत्री मुनि और विदुर जी के बीच में। अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, जब राजा पृथु इस प्रकार विनम्रता से बोले तो उनकी अमृत तुल्य वाणी से गायक अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब वे पुनः ऋषियों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तात्पर्य, यहाँ पर मुनि चोदिता शब्द महान ऋषियों तथा साधु पुरुषों से प्राप्त आदेशों को सूचित करता है। यद्यपि महाराज पृथु अभी सिंहासन पर बैठे मात्र ही थे, उस समय उनके दैवी गुण प्रकट नहीं हो रहे थे, तो भी सुत, मागध तथा बंदी जनों ने समझ लिया था कि वे श्री भगवान के अवतार थे। वे ऋषियों तथा विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए आदेशों से ऐसा समझ पाए। हमें श्री भगवान के अवतार को अधिकारी व्यक्तियों के आदेशानुसार समझना पड़ता है। हम अपने मनगढ़ंत भाव से ईश्वर नहीं बना सकते। जैसा कि श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, साधु शास्त्र गुरु। मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक विषयों की परीक्षा साधुओं, शास्त्रों तथा गुरु के आदेश अनुसार करनी होती है। गुरु वह है जो अपने पूर्ववर्तियों अर्थात साधु पुरुषों के आदेशों का अनुगमन करता है। प्रामाणिक गुरु कभी भी ऐसी बात नहीं बताता जिसका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में न हो। सामान्य मनुष्यों को साधु, शास्त्र तथा गुरु के आदेशों का अनुसरण करना होता है। शास्त्रों के कथन तथा प्रामाणिक गुरु या साधु के वचनों में कभी अंतर नहीं होता। तो गुरु और शिष्य के बीच में मतलब गुरु भगवान और शिष्य के बीच में गुरु कैसे माध्यम होता है? हाथ उठाइए, कौन कौन बता सकते हैं ये बात? घटक कनेक्ट। हाथ उठाइए प्रभु। यस, रविन्द्रनाथ प्रभु बोलिए। ঘটক যেমন পাত্র পাত্রী যেমন বিয়ের সময় যখন ঘটক যেমন কানেকশন করে না ঘটক না 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 ভগবানের সাথে। यस, रेखा माता जी। भगवान से भक्त को मिलाने का कार्य करते हैं गुरु। वो तो माध्यम तो है, वो तो काव्य है, लेकिन उसका ये अभी जो श्लोक आया, अभी जो हम लोग डिस्कस किया, उसके हिसाब से वो किस तरह का माध्यम? माता जी को पता है, अभी वो क्वेश्चन का आंसर लिखे है ना कुछ दिन पहले। अंजना माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुरु ही हम लोग को बताते हैं कि भगवान कौन है, कृष्ण, मतलब तो इसी वजह से वही। वो तो माध्यम तो है ही है, वो बता रहे हैं। ठीक है, ये डिसाइपल को आप लोग सब किए हुए हैं? नहीं प्रभु जी, मैंने नहीं किया। आप नहीं किए? ओके। यस, उर्मिला माता जी। गुरु शिक्षा देते हैं, हर बात का जानकारी देते हैं। गुरु के द्वारा हर गुरु हर विषय के बारे में बताते हैं। गुरु हर विषय के बारे में बताते हैं, हर चीज का ज्ञान देते हैं, क्या सही है क्या गलत उसका ज्ञान देते हैं। ठीक है, बताते हैं, वो तो बता ही गए हैं। जो प्रश्न पूछे वो अलग है। शशि माता जी बताइए। प्रतिनिधि के रूप में प्रभु जी, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में। हाँ, थोड़ा सही है। सुषमा माता जी। चैत्य गुरु, हृदय में भगवान चैत्य गुरु के रूप में। चैत्य गुरु, हाँ प्रभु जी, हम लोग तो यही लिखे हैं अभी। भगवान जो है हृदय में चेतना रूप में कॉपी करने से नहीं होता है। तो चैत्य गुरु तो लिखे हैं प्रभु जी। या सविता माता जी। गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। गुरु को और भगवान में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए, लेकिन गुरु भगवान तो नहीं होते हैं। आपको कैसे गुरु को समझना चाहिए वो बात है। ठीक है, अभी आप लोग रखिए, मैं बताता हूँ। गुरु को भगवान की तरह भगवान और शिष्य, अभी रुक जाइए, सबको रुक जाइए प्लीज। गुरु भगवान और शिष्य के बीच में गुरु जो है वो पूरी तरह से पारदर्शी माध्यम है, ट्रांसपेरेंट। गुरु विनम्र भी होना चाहिए, क्योंकि जो आता है वो एज इट इज वो उसको शिष्य को बताते हैं।
यथारूप जैसे जैसे कुछ एडिशन नहीं करते हैं, इसलिए वो किस तरह के माध्यम है बोलने से वो पारदर्शी माध्यम है। यही अभी हाँ, हम लोग यहाँ प्रभु जी। स्कूल में पढ़े हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ ठीक है, हरी बोल। यथारूप होना चाहिए उनके वचनों में, कोई भाई यथारूप पारदर्शी माध्यम, कैसे माध्यम है? तो पारदर्शी माध्यम। शास्त्रों के सुषमा मामले माता में जी। कोई तो नहीं पारदर्शी होना माध्यम। हाँ प्रभु जी, मतलब गुरु जो भी ज्ञान है वो कृष्ण से प्राप्त हुआ ज्ञान यथा मतलब एज हाँ, इट इज तो वो हम जो लोगों को प्रश्न है ना, देते हैं। गुरु शिष्य वो वाला, उसका आंसर यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल। सुत, मागध इत्यादि गायकों को विश्वसनीय रीति से पता था कि राजा पृथु श्री भगवान के अवतार हैं। यद्यपि राजा ने ऐसी स्तुति हेतु मना किया था क्योंकि वे उस समय ईश्वरीय गुणों को प्रकट नहीं कर रहे थे, किंतु गायक रुके नहीं, वरन वे राजा से और अधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वास्तव में ईश्वर के अवतार होते हुए भी वे भक्तों के साथ अपने व्यवहार में इतने विनम्र और प्रसन्न मुख थे। इस प्रसंग में हमें पूर्ववर्ती उल्लेख 4.15.21 पर ध्यान देना चाहिए, जहां कहा गया था कि राजा पृथु हंस रहे थे और गायकों से बातें करते समय प्रसन्न मुद्रा में थे। इस प्रकार हमें चाहिए कि हम ईश्वर से या उसके अवतारों से भद्र तथा विनीत बनना सीखें। राजा का आचरण गायकों को अच्छा लगा, अतः राजा के मना करने पर भी साधुओं तथा मुनियों के आदेश से वे राजा के भावी कार्यों की भी प्रशंसा करते रहे। हरे कृष्ण। आगे बोल। तो कैसा आचरण करना चाहिए जब इस तरह का मौका हो? तो अभी क्या होता है, कलयुग में हम लोग देखते हैं कि कोई प्रशंसा कर रहा है तो उसको बोलते हैं हाँ वाह वाह, कुछ और 500 200 100 का नोट पकड़ाते हैं और मेरा प्रशंसा कर। लेकिन जो विनीत और भद्र भाव से क्या करना चाहिए कि अपना प्रशंसा के लिए ज्यादा लोगों को बोलने के लिए उत्साहित नहीं कर। तो भी यदि लोग स्वतः स्फूर्त यदि कोई कर रहा है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे ये लोग ऋषि मुनियों के बोलने पे ये लोग मतलब उनका गुणगान कर गए थे पृथु महाराज का। कोई प्रश्न है किसी का? श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय 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 जय